शहर के एक कॉलोनी में एक बुजुर्ग अंकल आंटी रहते थे। वो कॉलोनी अभी जल्द ही बनी थी, इसलिए उसमें 4 से 5 घर बसे हुए थे। इनका बेटा इन्हें छोड़कर अपनी पत्नी के साथ विदेश में रहता था। ये बुजुर्ग अंकल आंटी जिस कॉलोनी में रहते थे, उन्हें हमेशा डर रहता था कि कहीं कोई घटना न हो जाए, इसलिए वो ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन उनका ये रूटीन था कि वो हर सुबह सूरज निकलने के बाद टहलने के लिए निकल जाया करते थे। एक दिन दोनों रोज़ की तरह सुबह को टहलने निकले। उन्होंने देखा कि एक लड़का तेज़ी से साइकिल चलाता हुआ जा रहा था और उस साइकिल के पीछे एक फावड़ा बंधा हुआ था। लेकिन उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिए और आगे बढ़ गए। दूसरे दिन उसी समय फिर से वो लड़का दिखाई दिया और उसी तरह तेज़ी से साइकिल चलाता जा रहा था। इसी तरह तीसरे और चौथे दिन भी वो लड़का दिखा। 5वें दिन आंटी जी ने अंकल जी से कहा, ये लड़का हर रोज़ सुबह इसी समय तेज़ी से साइकिल चलाते हुए जाता है। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। कहीं ये लड़का कोई गलत काम करने तो नहीं जा रहा है। अंकल जी ने कहा, जा रहा होगा कहीं, हमें क्या मतलब। इस पर आंटी जी बोली, हमें देखना चाहिए कि हमारे कॉलोनी में कोई गड़बड़ तो नहीं है। अंकल जी बोले, ठीक है, अगले दिन हम इस लड़के का पीछा करेंगे और देखेंगे कि ये जाता कहाँ है। अगले दिन सुबह को फिर से वो लड़का तेज़ी से साइकिल चलाता हुआ निकला। उसके पीछे अंकल और आंटी जी भी निकल पड़े। उन्होंने देखा कि थोड़ी दूर जाने के बाद वो लड़का एक पेड़ के पास साइकिल खड़ी कर दी। उसी पेड़ के पास थोड़ी सी खाली ज़मीन पड़ी थी और वो उस ज़मीन को खोदने लगा। अंकल आंटी जी कुछ देर तक देखते रहे। लड़का लगातार ज़मीन को खोदे जा रहा था। ये देखकर अंकल आंटी जी से रहा ना गया और फौरन ही लड़का के पास पहुंच गए और लड़के से कहा, आप ये ज़मीन क्यों खोद रहे हो? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, अंकल जी, मैं आप दोनों को रोज़ देखता हूँ, लेकिन आपको मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ ज़मीन इसलिए खोद रहा हूँ कि मेरी नई नई नौकरी लगी है। अंकल जी ने पूछा, नौकरी लगी है? ऐसा कौन सा काम है जिसमें ये ज़मीन खोदनी है? लड़के ने कहा, मैं बहुत दिनों से बेरोज़गार था। फाइनली मुझे एक फार्म हाउस में काम मिला है और उन्हें एक लड़के की ज़रूरत है जिसे काम करने का अनुभव हो, और मेरे पास कोई भी अनुभव नहीं है। इसलिए मैं यहाँ रोज़ फावड़ा लेकर आता हूँ और ज़मीन खोदने की प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि जैसे ही नौकरी पर काम शुरू हो उसमें हमें निकाल ना दिया जाए। इसलिए रोज़ाना मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। उस लड़के की बात सुनकर अंकल और आंटी जी ने लड़के को आशीर्वाद दिए और बोले, बहुत ही बढ़िया बात है, प्रयास ही ज़िंदगी में सब कुछ है। ये छोटी सी कहानी ज़िंदगी में बहुत बड़ी बात सिखाती है। अगर हमें सफल होना है तो सफलता के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें लगातार मेहनत और कोशिश करनी होगी, तभी हम जीवन में सफल होंगे। मेहनत और कोशिश से ही अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। अगर ये मोटिवेशनल स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया।